चार अहम मुकदमात हैं जो कि घेरा किए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। साबिक वज़ीर आज़म को मुतअद्दिद मुश्किलात हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इनमें से? एक तोशाखाना का केस है जिसमें अब तक मेरिट के ऊपर कोई बात नहीं हुई। बात इस हद तक ही हुई है कि क्या ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। आठ दो गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए ट्रायल कोर्ट के अंदर, लेकिन इसकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से अभी भी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और फैसला महफूज है। जहां तक रह गई बात अलकादिर ट्रस्ट केस की, गुज़िश्ता रोज इमरान खान पेश हुए, हाजिरी लगाई, चले गए। अब दोबारा गालिबन 26 जुलाई को उनको बुलाया गया है, लेकिन इस केस के अंदर एक अहम विटनेस ने आज गवाही दी है और वो आजम खान साहब हैं जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान के। इमरान खान साहब को जितनी भी मुआवनत हासिल रही उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर, ख़ास तौर पर उसके अंदर आजम खान साहब का जो रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर उनके रोल को निकाल दिया जाए तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत धड़ाम से गिर जाती, इसलिए क्योंकि वो मुतअद्दिद, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तमाम फैसलों के अंदर, तमाम अहम ऑपरेशंस के अंदर, तमाम अहम कार्रवाइयों के अंदर लिंच पिन का किरदार अदा करते रहे। और आज जब वो पेश हुए नैब के सामने, उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से जो बात की और जो ज़राए ये बताते हैं कि जो मौक़िफ़ इमरान खान का है अलकादिर ट्रस्ट केस में या 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया आज़म खान ने। और उनका कहना था कि जो भी मामलात थे वो इमरान खान के नोटिस में थे, ना सिर्फ बल्कि वो इस हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा हिदायत भी देते रहे। जहाँ तक रह गई बात साइफर केस की, तो उसके अंदर पहले तो हुक्म इम्तना था, हुक्म इम्तना हटा तो आज़म खान साहब भी बरामद हुए। उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बयान रिकॉर्ड कराने के बाद उसकी कानूनी हैसियत अपनी जगह, लेकिन इमरान खान के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर भी अभी कार्रवाई आगे बढ़ना बाकी है। 9 मई के वाक़यात अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 19 मुकदमात के अंदर इमरान खान को अब नामजद कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत ये तमाम मुकदमात बनाए गए हैं। बट सवाल ये है कि JIT ये कहती है कि इमरान खान बादिउन नज़र में कसूरवार हैं और आनत के जुर्म में उनको इसमें सज़ा हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। लेकिन ये गिरफ्तारी होकर नहीं दे रही, कोई गिरफ्तार करना नहीं चाहता। या आज भी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को एक ख़ास तरह की गुंजाइश हासिल है। जहाँ तक रह गई बात 2023 के इंतखाबात की, तो उन पर अनसर्टनिटी की दीवार या तलवार अगर मैं कहूँ तो अब भी लटक रही है। वो इसलिए हुकूमत कह चुकी, हर कोई कह चुका, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान बहसियत एक जमात के सरबराह अगर मौजूद रहेंगे और यूट्यूब के ऊपर अपने खिताबात भी जारी रखेंगे, तो क्या इलेक्शंस 2023 होंगे या नहीं होंगे? यही है आज का सबसे आम और बुनियादी सवाल। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साबिक वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वाड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मेरे उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी शफ़क़त करते हैं। आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ स्टूडियो के अंदर इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया नुसरत आपका। और जनाब शोएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, रुकन कोर कमेटी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जो कानूनी मुश्किलात इमरान खान को दरपेश हैं उस हवाले से बात करेंगे। नुसरत साहब, आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये चार बुनियादी 4-5 मामलात हैं, लेकिन ये चार अगर देखा, मैं उसमें वो ऐड नहीं कर रहा कि वो जो तनसीखे निकाह वाला वो जो एक मामला शुरू हुआ है जी कि वो इद्दत के अंदर निकाह कर लिया, आई थिंक वो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तो डिस्कस भी नहीं होना चाहिए। मैं बहसियत एक पाकिस्तानी ये समझता हूँ। लेकिन ये केसेस इनकी नौइयत आम है, कुछ होता भी नहीं है, ना कन्विक्शन है, कुछ चीज़ें तो अभी बड़ी फॉर्मेटिव स्टेजेस पे हैं। 2023 का इलेक्शन विद ऑल दिस पेंडिंग आपको होता हुआ नजर आ रहा है? मैं आपके साथ मुनीब बिल्कुल स्ट्रेट बात करूंगा। वैसे भी आपको पता है मेरी आदत है कि आई डोंट इधर उधर घुमा, यू डोंट मिंस द वर्ड्स, इसीलिए आमतौर पर मसाइल का सामना भी होता है। अगर आप मुझे पीर की सुबह तक ये सवाल करते तो मैं कहता जी कम वक्त में रवां बरस के अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए। मतलब आप 4 रोज पहले की बात करें कि उस वक्त तक आप बिल्कुल सर्टन थे? ठीक। उसके बाद से बस वो मेरी बदकिस्मती है कि अब मैंने घर से ज़रा निकलना भी शुरू कर दिया है। पहले तो मैं अपने घर तक ही महदूद होता था। अच्छा। एक शो भी करता हूँ, आज मैं असेंबली में भी गया था। तो मेरा जो नाक है वो शुरू से ही, वो पता है मैन बाइट्स द डॉग, ये जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग होती है। तो इस्लामाबाद की हवाएं और फ़ज़ाएँ जो हैं वो वही कह रही हैं जो पंजाब के इलेक्शंस के बारे में कह रही थी। शुएब बिन अजीज़ का शेर, शब गुज़रती दिखाई देती है, दिन निकलता नज़र नहीं आता। वाह।
तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपना जवाब दे दिया कि नहीं। बड़ा आपने जवाब दे दिया और शब गुजरती दिखाई देती है, दिन निकलता नजर नहीं आता। केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी, उसके बाद कितने दिन रहेगी आई एम नॉट श्योर। ये एक बहुत बड़ी असेसमेंट है और नुसरत जावेद साहब ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर देखा है। और ये जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं इस हफ्ते की सोमवार की सुबह तक तो वो बिल्कुल सर्टन थे कि ये होने जा रहा है, लेकिन अब उनको कुछ अनसर्टनिटी नजर आती है। बड़े साहब, ये सब पेंडिंग है। अब देखिए, पंजाब के अंदर जब इंतखाबात हुए तो उसके पंजाब के अंदर असेंबली टूटी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टूटी, मुतअद्दिद प्रोग्राम में आप आए, हर एक ने कहा जी इलेक्शन 90 दिन में होने, और कानूनी मामला था, सुप्रीम कोर्ट तक गई और बड़ी लेन देन हुई। आपने कहा इलेक्शन नहीं हो रहे, नहीं हुए। बट यहाँ आज आपको इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज इमरान खान के खिलाफ तो अभी तक केसेस बनना और फिर ट्रायल होना वो तो बड़ा लंबा काम है ना। बहुत शुक्रिया मनीष साहब। देखिए मनीष साहब, पहला जो आपका सवाल है उसमें इमरान खान साहब की, जैसे मैं पहले भी कहता रहा, अल्लाह ताला रहम करने वाले, उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जैसे मैंने कहा था, बंद गली में ताले की चाबी अब कुएं में गिर गई है, कुएं से चाबी ढूंढी नहीं जा सकती। ठीक इसी तरह उसी बंद गली में अरेस्ट भी दिनों हफ्तों की अब बात है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आपका दूसरा सवाल है कि इलेक्शन होंगे, भाई इलेक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या इलेक्शंस का वक्त, तो मैंने आपसे हमेशा यही कहा कि क्या PIA की फ्लाइट टाइम पे चलना शुरू हो गई? ये मेरे अभी भी कहते हैं ना करना। तो बिटवीन द लाइन में सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ, होंगे 100%। बट PIA की फ्लाइट टाइम पे चली है आज तक या नहीं, इज द क्वेश्चन। अच्छा, बट कभी चल भी पड़ती है ना फॉर सरप्राइज से। आप तो ट्रैवल करते हैं कराची बहुत ज्यादा, तो आपको कभी हैरत भी हो, खुशगवार हैरत भी हो जाती है। सर मैं तो आपको, मेरा अभी तक एक्सपीरियंस लाइफ का ये रहा है कि एक दफा तो मेरी PIA की फ्लाइट डिले इस बात पे हो गई है कि खाना नहीं पहुंचा था। अच्छा। तो मेरा तो कभी आज तक टेक ऑफ और लैंडिंग टाइम पे नहीं हुई है। ठीक है। सो मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर उसको मुल्की सियासत के अंदर जो इस वक्त हालात मौजूद हैं, क्या ये इलेक्शन इसलिए वक्त पर नहीं होंगे? चलिए, अगर असेंबली पहले तहलील कर दी जाती है तो 90 दिन आइन में लिखा हुआ है, वक्त पर हो तो चले 60 दिन, 90 दिन में आपको ये होते हुए क्यों नजर नहीं आएंगे? इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ केसेस का फैसला नहीं हो पाएगा उस वक्त तक। मनीष साहब, ना तो मैंने आपसे कोई ऐसी बात की है, ना मैं ऐसी तो बात करना चाह रहा हूँ। मैंने गुजारिश ये की है कि सर आप पाकिस्तान की हर चीज की टाइमलाइन को PIA की फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग से मिला लें तो आपको खुद ही जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि मैं फिर एक और मुझे जवाब मिल गया जिसपे मैं कहूँगी ना कर, ये तो ना वाली बात। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अब मैं लेट हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तो देखिए, आजकल जमात को बहुत से मसाइल का सामना है और आप तो फोर फ्रंट पर हैं, तो आप कोर कमेटी में भी हैं और वकील भी हैं, तो एक एडेड एडवांटेज है। बट चले, कानूनी मामला तो वो चल रहे हैं। ये दोनों जो मेरे ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं, इनके ख्याल में शक शुबे की गुंजाइश नहीं। अब तो वो मर्की सी सिचुएशन नजर आ रही है ना कि इलेक्शंस पता नहीं हो रहे हैं वक्त पे या नहीं हो रहे हैं, होंगे लेकिन वक्त का नहीं पता। आपके नजदीक अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो उसकी वजह क्या कि इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं होगा उससे पहले, इसलिए वक्त पर? जब मैं सदर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, उस वक्त मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। मैंने 9 मई के बाद पार्टी ज्वाइन की है। अच्छा। तो मेरी एक हामिद मीर के शो में फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी थी, आई थिंक 6-7 में से कोई तारीख थी फरवरी की। उन्होंने कहा इलेक्शन तो नहीं हो रहे। मैंने कहा कैसे नहीं हो सकते, ये किताब है आइन की। मैंने निकाली आइन किताब, आर्टिकल 224, 90 डेज से आगे एक दिन नहीं जा सकता। और जो गैर आइनी हुकूमत होगी जो 90 डेज से आगे एक दिन भी जाएगी और हम पिटीशन फाइल करूंगा। मैंने कहा, और मैंने पिटीशन फाइल की, पहली पिटीशन मेरी थी। ठीक। और वो 1 मार्च में फैसला हुआ, फिर बाकी पिटीशनर्स भी आ गए। 14 मई आ गया। और 14 मई के बाद चलते चलते अब हम गैर आइनी हुकूमत के आदी हो चुके हैं 2 सूबों में। मतलब आज 21 जुलाई है। आज 21 जुलाई है। अब 2 सूबों में तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने, कोई बात नहीं। किसी ने कोई उसको घास नहीं डाली, सब कुछ हो गया। मुझे ये बता दें कि आइन अगर हमारे मुल्क में मौजूद है तो आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ मौजूद है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारियां कॉन्स्टिट्यूशनल पूरी करेगी। ठीक है। और अगर वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगी, तारीख फिर उनको भी उसी तरह बुरे अल्फाज में याद रखेगी जो जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक जिन लोगों को याद रखती रही है।